आजाद समाज पार्टी भी जो है महागठबंधन का ही सपोर्ट करेगी, भाजपा का सपोर्ट तो करेगी ही नहीं। इसलिए आफ्ताब आलम इस क्षेत्र के लिए संघर्षशील जुझारू उम्मीदवार है, एक जनप्रिय उम्मीदवार है। उनकी सेवा की जो भावना है, यहाँ के लोग, दलित वर्ग, खास करके जो दलित समाज है, हम जो कई दलित टोलों में घूमे हैं, दलितों ने बिल्कुल मन बना लिया है। देखिए, अति पिछड़ा पिछड़ा बात है, सब लोग पूंजीपति के एजेंट हैं। चाहे रहमान निषाद के पास जो संपत्ति है, आजाद समाज पार्टी है, जो कांशी राम के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, अभी चंद्रशेखर आजाद रावण जी की जो भूमिका है पूरे देश में, हमेशा लोगों का चिंतन बदलता है। आज कुछ लोग समझ रहे हैं कि महागठबंधन के साथ कौन लोग हैं? सभी लोग जातिवादी लोग हैं। अब जीतन राम मांझी उधर है तो क्या है? जाति के नेता है। उपेंद्र कुशवाहा क्या है? तो जाति के नेता है। चिराग पासवान क्या है? तो जाति के नेता है। अब वो कल का बिहार आज का बिहार नहीं है। बिहार बदलाव के रास्ते पर बढ़ चुका है। शिक्षक हैं, जो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, थोड़ा अगुआ है समाज के, जो लोग थोड़ा ज्ञान अर्जित किए हैं, वो सभी लोग अपने समाज को ही शिक्षा दे रहे हैं कि आफ्ताब आलम को जिताना है, इसलिए कि हमारे गरीब दलित के नेता है। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम। इस तमाम विधानसभा का हम दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में हम मौजूद हैं और विधानसभा में मुजफ्फरपुर के। हमारे साथ कॉमरेड परशुराम पाठक जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि कॉमरेड का परिचय जो है या कि लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और दलित समाज के लिए लड़ाई काफ़ी समय से लड़ते आ रहे हैं। साथ ही इनका जो संघर्ष रहा है भाकपा माले के साथ भी रहा है और अभी जो मौजूदा वक्त में जो है ये औराई विधानसभा का पूरा जो है निरीक्षण कर रहे हैं और इनसे हम जानेंगे कि क्या समीकरण चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है और किनको समर्थन ये कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका चैनल का भी स्वागत है कि आप महसूस कर रहे हैं कि यहाँ औराई के बारे में कुछ जानकारी लें। मैं क्या करने आया हूँ, घूम रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि समीकरण क्या लगता है आपको, क्या समीकरण बनता है? देखिए, समीकरण, औराई की समीकरण यहाँ की जो गरीब गुरबे हैं, औराई की जो जनता है, वो तय करेगी। यहाँ पर बहुत समीकरण की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से हम जिनके लिए प्रचार करने के लिए आए हैं, जिनके लिए वोट मांग रहे हैं, वो आफ्ताब आलम है। आफ्ताब आलम हम लोग के एक पार्टी में, भाकपा माले में रहे हैं। जब वो चुनाव में उनको टिकट नहीं मिली, हम लोगों ने विचार करके कहे कि भाई हम लोग को टिकट मिलना चाहिए था। पार्टी ने बार बार दबाव दिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बावजूद हम लोगों ने विचार किया कि इस बार जनता की चाहत है कि आफ्ताब आलम ही यहाँ से लड़े, तो हम लोग वोट करेंगे। और उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। इस बीच में जो भाजपा के उम्मीदवार थे रामसूरत राय जी, उनका भी टिकट काट दिया। यहाँ पर अर्जुन राय एक दौर में थे कि महागठबंधन से उनको टिकट मिलेगा, आफ्ताब आलम को नहीं मिलेगा। जैसा कि हम लोग को जानकारी मिली कि राजद के जो अभी तेजस्वी यादव जी हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री के नाम से घोषित हो गई है कि महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री होंगे, मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ये सब चीज़ जो चल रहा है, उसमें अर्जुन राय जी का नाम यहाँ आ रहा था। सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन एन वक्त पर उन्हें उनका भी नाम महागठबंधन भी नहीं दिया। तो ये यादवों में देख रहे हैं कि जो घूमे हैं, कई यादवों से मुलाकात किए हैं। यादव बहुत हमारे साथी लोग हैं, यहाँ पर बहुत लोग उससे मिले हैं। उस सभी लोगों के अंदर एक आक्रोश है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि महागठबंधन को जो मान लाहौर जाति के जो यहाँ उम्मीदवार हैं, चाहे रहमान निषाद जी हों, चाहे भूपेंद्र सहनी जी हों, उनको लोग वोट नहीं करना चाहते हैं। ये तो तय है कि सब लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी, जो पूर्व गणेश राय जी के यहाँ के जो कई बार विधायक रहे, 4-4 बार, जैसा कि जानकारी है, उनके लड़का पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। जब आफ्ताब जी यहाँ लड़े थे तो उनको भी 10,000 के करीब वोट यहाँ के लोग उनको दिए थे। यादव जाति के लोग ही खास करके, और भी जाति के लोग, क्योंकि गणेश यादव बड़े दबंग यहाँ के रहे, बहुत स्थापित लीडर रहे हैं। तो उनके पुत्र के प्रति भी यहाँ पर यादवों में और गरीबों में बड़ी शायद वो। हम उतना उनके शिक्षा के बारे में नहीं जानते, हो सकते हैं, अच्छा ही बात है, इंजीनियर होना ही चाहिए, हो अच्छा है। तो ऐसी है कि वो उनके प्रति जो है एक वोट का, यादवों का समीकरण, यहाँ तक कि जैसे हमको जानकारी मिल रही है कि रामसूरत राय जी वगैरह वगैरह, भले ही आज उनको दबाव में भाजपा के प्रचार के रूप में उनको रहमान निषाद में पैरवी करने के लिए, मदद करने के लिए बात लोगों ने दबाव बनाया है, लेकिन भीतर से वो बिल्कुल नाराज है, नाखुश है। उनके स्वामी प्रतिष्ठा का सवाल है।
जो एक जीता हुआ व्यक्ति को टिकट काट दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश यादव का काट दिया, उधर सुरेश मुजफ्फरपुर से जो है सुरेश शर्मा जी का वोट काट दिया। तो भाजपा में टिकट का भी बड़ा खेला हुआ है, पैसे का खेल तो होता ही है। तो इधर भी हुआ है, महागठबंधन में भी हुआ है, वहाँ भी हुआ है। सब लोग पैसे के बल पर इधर से उधर, जो अजय निषाद सांसद रहे, फिर कुछ दिन के लिए जब हार गए तो आ गए कांग्रेस में, या कांग्रेस में फिर छोड़ करके हार गए तो फिर चले गए भाजपा में। तो ये जो दल बदल चल रहा है, इससे परे हम लोगों ने दल बदल की राजनीति नहीं की है हफ्ता वाला, लेकिन जो जनता के बीच जो संघर्ष किए हैं, जनता के बीच जो चाहत थी, जनता का जो दबाव था, उसके कारण उन्होंने तय किया कि नहीं, हम जनता के लिए रहे हैं, हम है तो पार्टी है, पार्टी के विचारधारा से हमको कोई मतभेद नहीं है। पार्टी अपने रास्ते पर जो महागठबंधन में है, गठबंधन में है, लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अच्छी बात है, हम लोग भी महागठबंधन के और जगहों पर जहां भी उम्मीदवार हैं उनका खुल करके मदद कर रहे हैं, वहां पर वोट गिराने की अपील कर रहे हैं। अगर हम लोग की महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम लोग भी जीतते हैं, तो हमारी आज़ाद समाज पार्टी भी जो है महागठबंधन का ही सपोर्ट करेगी, भाजपा का सपोर्ट तो करेगी ही नहीं। सांप्रदायिक फांसीवाद का विरोध हम लोग करते हैं, लोकतंत्र संविधान के लिए रक्षा के लिए हम भी लड़ते हैं। इसलिए आफ्ताब आलम इस क्षेत्र के लिए संघर्षशील जुझारू उम्मीदवार है, एक जनप्रिय उम्मीदवार है। उनकी सेवा की जो भावना है, यहाँ के लोग, दलित वर्ग, खास करके जो दलित समाज है, हम जो कई दलित टोलों में घूमे हैं, दलितों ने बिल्कुल मन बना लिया है, चाहे माझी जाति के हों, पासवान आपको जाति, लगता है कि दलित समाज एक हो जाएगा? बिल्कुल एक है। अब कहने के बाद जो वो वक्त चला गया कि भाजपा लोग, ने जो कैंडिडेट दिया है वो भी दलित के उत्थान के लिए, वहाँ पे जो कैंडिडेट दिए हैं, रामा निषाद को दिया है, और महागठबंधन ने जो भगेंद्र सहनी को, तो अति पिछड़ा समाज से वहाँ पे टिकट दिया। देखिए, अति पिछड़ा पिछड़ा बात है, सब लोग पूंजीपति के एजेंट हैं। चाहे रमा निषाद के पास जो संपत्ति है, भोगेंद्र सहनी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ क्या है नहीं है, लेकिन जो भी लोग हैं, इससे अलग बात है। वो यहाँ पर कोई, यहाँ वो जो बहुजन समाज है, आज़ाद समाज पार्टी है, जो कांशीराम के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। अभी चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी की जो भूमिका है पूरे देश में, दलितों के उत्थान के लिए, ये अल्पसंख्यकों की लड़ाई, दलित अल्पसंख्यक, पूरे भाजपा ने इन्हीं दोनों पर खास करके सुनियोजित हमला किए हुए हैं, उनको बिल्कुल हाशिए पर रख दिया है। इसलिए पूरे देश में यहाँ पर गोलबंदी होनी चाहिए, फिर तीसरा फ्रंट ही बनेगा। राजनीति तो बदलाव का चीज़ है, हमेशा लोग का चिंतन बदलता है। आज कुछ लोग समझ रहे हैं कि महागठबंधन के साथ कौन लोग हैं? सभी लोग जातिवादी लोग हैं। अब जीतन राम मांझी उधर हैं तो क्या है, जाति के नेता है। उपेंद्र कुशवाहा क्या है, तो जाति के नेता है। चिराग पासवान क्या है, तो जाति के नेता है। इधर से देखिए कि कौन है, सभी लोग। अब इधर से महागठबंधन भी जो लोग हैं, राजद को लोग क्या मानते ऐसे हैं? में हर जगह जहाँ जात पात की राजनीति हो रही है, ऐसे में आफ्ताब आलम कैसे exist यही तो है कि जात पात के जब सामाजिक चेतना का विकास होगा, दलित वर्ग के समाज के लोग जो आज बिल्कुल अनपढ़ हैं, बिल्कुल शिक्षा से दूर हैं, उनके अंदर कोई आपसी एकता नहीं है, अगर उनके अंदर ये चेतना भर गई है, चंद्रशेखर रावण ने भरा, कांशीराम ने भरा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को माना, और आज जो है पूरा हरियर झंडा बांध करके जो दलितवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग, गांव गांव में यही तो अलग जगा रहे हैं। अब वो कल का बिहार आज का बिहार नहीं है, बिहार बदलाव के रास्ते पर बढ़ चुका है। इसलिए बिहार ने जो तय कर रहे हैं, अब नई दिशा भी देने की कोशिश हो रही है। बगावत का कोई असर नहीं पड़ेगा आफ्ताब आलम? बिल्कुल नहीं, बगावत क्या है, जनता की मानसिकता देखिए ना। जब महादलित, यहाँ पर दलित महादलित सब लोग एकजुट हैं, और उनके तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, उनके अंदर जो शिक्षित हैं, शिक्षक हैं, जो लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, थोड़ा अगुआ है समाज के, जो लोग थोड़ा ज्ञान अर्जित किए हैं, वो सभी लोग अपने समाज को ही शिक्षा दे रहे हैं कि आफ्ताब आलम को जिताना है, इसलिए कि हमारे गरीब दलित के नेता है। एक और सवाल कि बाकी उम्मीदवारों से जो है आप बेहतर किस तरह से समझते हैं कि आफ्ताब आलम बेहतर उम्मीदवार है? देखिए, बेहतर उम्मीदवार इसलिए हैं कि उनकी जो, जहाँ पर विचारधारात्मक रूप से एक वामपंथ के साथ जुड़ा हुआ, वामपंथी पार्टी, हम लोग भी वामपंथ के धारा को मजबूती से हम लोग ग्रहण किए हैं, उन्होंने स्वीकार किया है। तो बिल्कुल समाज को बदलने की जो लड़ाई है, जो नीतियां हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी में है, और उसका एक क्रांतिकारी नेतृत्व भाकपा माले करती है पूरे देश के अंदर।
दीपांकर जी उसके अच्छे नेता हैं, अच्छे फिलोसफर हैं, अच्छे संगठन करता है और उनके नेतृत्व में सब चल रहा है। अब हम लोग भी उस धारा को ही मानने वाले लोग हैं, उनके साथ हैं। हमने तो अपने जीवन पूरे छात्र जीवन से लेकर के इस अवस्था में भी हम लोगों ने उस झंडे को बुलंद किया, तो आफ्ताब जी वहाँ से उपज है। तो ये है कि जो परिवर्तन, दीपांकर जी की क्या मजबूरी थी जो सीट कंफर्म हो? दीपांकर जी की मजबूरी उनके वीडियो से आप देख लीजिए कि उन्होंने, ये हमने कहा ना कि हमारी कम्युनिस्ट तेजस्वी यादव पार्टी दबाव बनाया, बिल्कुल तेजस्वी यादव के दबाव के पार्टी साथ के नेता झुक गए लोग। यहाँ हमने सीधा सीधी ये आरोप लगा रहे हैं कि भाकपा माले को 19 के 19 सीट पर और यहाँ पर 25 से 30 सीट पर कम से कम गठबंधन में अपने बल पर लड़ाई लड़ना चाहिए था। और आफ्ताब आलम को कोई कहेगा कि हमारा कैंडिडेट हम उम्मीदवार नहीं देंगे तो मेरा उम्मीदवार का चयन आरजेडी करेगा, ये समर्पण की नीति है, आत्मसमर्पण की नीति है। इसका हमने विरोध किया है और ये पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं इस सवाल को लेकर के पूरे बहस छिड़ा है पार्टी के पात में। और आने वाला जो पार्टी का ये सम्मेलन होगा, पार्टी की बैठक होगी, ये खुल करके वहाँ पर तमाम जिला के जो कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आफ्ताब आलम को टिकट के लिए, अब पार्टी ने मजबूती से नहीं लड़ा, उनको टिकट दिलाने के लिए आत्मसमर्पण किया और अपना भी टिकट, फ्रेंडली फाइट भी नहीं किया। हमने तो कहा था कि आप फ्रेंडली फाइट के लिए आप घोषणा कीजिए, आप टिकट दीजिए, आप अपना टिकट भी गिरवी रख दिए, ये हम लोग को स्वीकार नहीं था। इसलिए हमने आज विद्रोह करके और पार्टी के उस नीतियों का विरोध करके हम आफ्ताब आलम के साथ हैं। और यहाँ की जनता का जो मूड देख रहे हैं, यहाँ जो दलितों का, अल्पसंख्यकों की एकता देख रहे हैं, हम लोग निश्चित रूप से यह विश्वास कर सकते हैं कि हम लोगों को अपार बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। जो लड़ाई का यहाँ पर स्वरूप बनता जा रहा है, दलितों में, गरीबों में जो कुलबंदी हो रही है, सब लोगों ने तय कर लिया है कि हमको आफ्ताब देना है। भले ही बोलता नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। अभी तो प्रचार का जो है, हम लोग के पास साधन का कमी है। हम लोग बिल्कुल जो है गरीबों की रखवाली करते हैं, तो गरीबों की रखवाली के पास गरीबों का पैसा कहाँ है? जितना साधन है, हम लोग गांव-गांव मीटिंग, टोले-टोले मीटिंग कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं। व्यापक गरीबों, दलितों का समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम लोग आप दौरा कर रहे हैं, मूल मुद्दा आपको क्या नजर आया और आज विधानसभा में क्या होना चाहिए? देखिए, औराई का जो मुख्य मुद्दा है, यहाँ तो बागमती नदी और जो नदियाँ से प्रभावित बाढ़ एरिया है। यहाँ आज भी जो चचरी पुल है, यहाँ जो शिक्षा का, स्कूल का जो है स्तर सब देख रहे हैं, कोई पढ़ाई लिखाई का, स्वास्थ्य का, सेवा का, सबसे ब्लॉक में तो इतनी भ्रष्टाचार है। एक रसोईया हमारी है, आवेदा खातून या कुछ नाम है, उसको एक नकल निकालना था, दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया पैसा के अभाव में। कहीं से दो, जिसमें उसके पति विकलांग हैं और उसके नकल निकालने के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए 10,000 रुपया अंचल में मांगा और नकल निकालने के लिए 1,000 रुपया मांगा। जो 600 रुपया दे रही थी तो नकल नहीं दिया। हम जाकर के वहाँ डांटे हैं, तब जो है फिर भी कुछ सुने हैं कि पैसा उससे ले लिया है, आप पैसा दे करके तब नकल दिया है। इतना भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ पर कोई जो चुनाव जीत के प्रतिनिधि जाता है, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे मुखिया हों, चाहे यहाँ के प्रमुख हों, यहाँ के समिति हों, यहाँ के विधायक हों, यहाँ के सांसद हों, इस सवाल पर उनको जो प्रखंड के अंदर जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, लेकिन वो दबाव बनाने के काबिल नहीं रहे। और ये जो है, बिल्कुल कहिए कि नीतीश सरकार जो है वो बिल्कुल अफसरशाही की सरकार है, मिलता है। इसलिए आफ्ताब आलम का जो कद है, एक हम लोग को भी तो जो दलित के हम लड़ाई लड़ते हैं, मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं, तो एक लीडर हमको चाहिए, वो आइकॉन है। भले ही उसके कारण क्या होगा नहीं होगा भविष्य, अभी राजनीतिक भविष्य पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन औराई की जनता महसूस करती है कि इतना उनके जीवन में संघर्ष के, गरीबों के साथ, में बाढ़ पीड़ितों के साथ और आशा के साथ, रसोईया के साथ, आंगनबाड़ी के साथ, तमाम जो मुद्दे हैं, गरीब नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ जो उनका जुड़ाव है, उनके लिए जो संघर्ष करने की उनकी आकांक्षा है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, उसको आप पार्टी के टिकट देने से न देने से उनकी तो इच्छा शक्ति को आप खत्म नहीं कर सकते ना। उनकी इच्छा शक्ति है कि हम गरीबों के लिए लड़ेंगे, उनके अंदर वो जज्बा है। उस जज्बा के लिए आफ्ताब आलम जाने जाते हैं। आप
बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ कॉमरेड परशुराम पाठक जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब की बार जो है महागठबंधन की सरकार ही बनेगी, और आफ्ताब आलम के बारे में इन्होंने कहा कि संघर्षशील हैं, युवा नेता हैं और कहीं न कहीं पे जनता के साथ खड़े रहते हैं। जनता के बीच में रहते हैं, इसीलिए जनता उनको चुनने जा रही है। और आई की इस बार जो पुकार है वो आफ्ताब आलम है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप देख रहे थे इंसाफ टाइम। बहुत-बहुत शुक्रिया।